My dear students, Assalamu alaikum. My name is Shakil Anjum. I am your physics teacher. Today our topic is electroscope. इलेक्ट्रिक का मतलब आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में। स्कोप में किसी चीज़ को जांचना के माने में आता है। हमारे पास क्या इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग कोई चार्ज डिटेक्ट करते हैं। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका एक्चुअल नेम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको कहा गया है। इसमें लीफ जो होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, खास इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए या चार्जेस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। वो मैं बता दूँगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, या प्रेजेंस ऑफ चार्ज के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे पास हम लोग एक ब्रास की डिस्क लेते हैं, उसके साथ एक ब्रास का रॉड अटैच करते हैं और एक ग्लास जार के अंदर इस तमाम ऑपरेटर्स को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कॉर्क यूज करते हैं जो कि इंसुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर चार्ज को ना बाहर वालों को अंदर रख देता है, ना अंदर वालों को बाहर जाने देता है। ब्रास रॉड के नीचे हम लोग बॉटम में लीव्स लगे हुए हैं, 2 गोल्ड लीव्स हैं। इसके बाद हमारे पास कट करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम की फॉइल यूज करते हैं और साथ ही कॉपर की वायर को इसके साथ ग्राउंड कर देते हैं ताकि चार्जेस जो है डिस्टर्बेंस की वजह से नीचे जा सकें और बाहर वाले चार्जेस जो है वो अंदर ना आ सकें। इसका मतलब ये होगा इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए। एक हमने ब्रास डिस्क यूज की, एक इंसुलेटर, इसी तरह ग्लास जार के अंदर ये तमाम ऑपरेटर्स एडजस्ट किया गया है। ब्रास रॉड के साथ ब्रास डिस्क को एडजस्ट किया और साथ ही इंसुलेटर अटैच किया और साथ ही नीचे 2 गोल्ड लीफ लगाए। फिर इसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए कि क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम लोग इसका हिस्सा है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हम लोग क्या करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, क्योंकि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कोई भी मेटल है वो इंसुलेटर होता है, मीन के वो न्यूट्रल है। हम लोग कोई अनचार्ज इसके पास रॉड लेके आते हैं। जब अनचार्ज रॉड हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो बॉडी जो अनचार्ज है वो भी अनचार्ज है और जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो भी न्यूट्रल है। इट मीन इसके लीव्स का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी, हम लोग क्या करते हैं इसके करीब कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड या कोई बॉडी इसके करीब लाते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल थी तो इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है। अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो हमारे पास ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएंगे और जबकि ड्यू टू रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लीव्स पर आ जाएंगे। वो कहाँ पर आ जाएंगे, लीव्स पर आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव चार्ज तो ब्रास डिस्क पर आ गया लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके लीव्स पर आ गया। इट मींस कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्कोप थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। फिर हम लोग अगली जो हमारी हेडिंग है उसमें है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की फॉइल जो है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। जब हम ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, उसी तरह दोबारा हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब ले आएंगे। अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्क पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा वो लीफ पर आ जाएगा। जब हम लोगों ने यहाँ वायर को अटैच किया है तो क्या होगा, यहाँ पर जो अर्थ वायर का फंक्शन ये होगा वो नेगेटिव चार्ज को नीचे ले जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रोस्कोप होगी उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इट मीन अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे का सारा ग्राउंड हो जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप पर नेगेटिव चार्ज लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके करीब ले आएंगे। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमारे पास ब्रास डिस्क पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा वो लीफ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, लीफ पर। अल्टरनेटली भी जब हम ग्राउंड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और इलेक्ट्रोस्कोप जो होगी वो हमारे पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा और इलेक्ट्रोस्कोप जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। उसको मैं इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी
हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी के करीब जो है इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं। अगर ये लीव्स का बहाव जो है इनका इंक्रीज होगा तो इट मींस इसके ऊपर जो चार्ज है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर लीव्स का फैलाव कम होगा तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर हम लोग इसमें बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप कंडक्टर और इंसुलेटर के तौर पर कैसे वर्क करती है। इफ द डायवर्जेंस ऑफ द इंक्रीजेस, अगर उस डायवर्जन इनका फैलाव बढ़ जाएगा तो बॉडी क्या होगी, वो कंडक्टर होगी। अगर इनका डायवर्जन फैलेगा नहीं, वो वैसे का वैसे रहेगा, इट मींस कि वो इंसुलेटर है, उसके चार्जेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है कॉलम्स लॉ। कॉलम एक साइंटिस्ट था जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में हमें बताया था। उसमें ये बताया उसने कि अगर चार्जेस जो होंगे सेम होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसको बाय डायग्राम की वजह से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान डिस्टेंस r है। हम लोग इसको इस तरह स्टेट करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। फोर्स को हम लोग ऐसे तैयार करते हैं, एक चार्ज हमने Q1 लिया, एक का नाम हमने Q2 रखा। फोर्स जो होगी वो चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन अगर चार्जेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो फोर्स भी ग्रेटर होगी डायरेक्टली भी। अगर चार्जेस की प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कम होगी। डिस्टेंस r स्क्वायर हमने क्यों लिया, एक चार्ज का डिस्टेंस r है, इस तरह क्यों चार्ज का भी डिस्टेंस r होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर r स्क्वायर यूज करेंगे। हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। f डायरेक्टली है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल को खत्म करते हैं तो हम लोग इक्वल लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो हम k यूज करेंगे। इट मीन f इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर हमारे पास होती है। इसी तरह मैंने डायग्राम में दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज लें तो एक को Q1 का नाम देते हैं, एक को Q2 का, और दोनों पर सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूला जो मैंने ड्राइव किया वो क्या, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 और r स्क्वायर। यहाँ पर k मैंने बताया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। जबकि Q1 एक चार्ज को शो कर रहा है, Q2 दूसरे चार्ज को, और r जो है वो डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। और याद रखें कॉलम चार्ज होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए यूज किया जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए यूज किया जाता है और जिसको हम लोग ओबे करते हैं। कॉलम लॉ में मैंने आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखाई, ऐसे इक्वल टू k Q1 Q2 और r स्क्वायर। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच।